वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। पूरी की पूरी प्रिपरेशन बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। तो आप ना December 26 अगर प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक मेरे नोटिफिकेशंस मेरी वीडियोस के पहुंच पाएँ। ठीक है, मैं ये सारा पेड सिलेबस है बट मैं आपको पूरा फ्री करा रही हूँ ताकि आप इसका बेनिफिट प्रॉपरली ले पाएँ और अपना अटेम्प्ट को क्लियर कर पाएँ। अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो तो हम फाइनल ज़रूर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद हम लोग ना 20th तक ग्रुप कवर कर रहे हैं, मतलब मैं आपका ग्रुप 20th अगस्त तक पूरा कवर करा दूँगी ग्रुप 2। ठीक है, ग्रुप 1 जो होगा आपका वो होगा 21 अगस्त से। ठीक है, तो ग्रुप 1 आपका 21 अगस्त से स्टार्ट होगा। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। अगर आप इनका बेनिफिट लोगे तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगी, ट्रस्ट मी। ठीक है, कोई भी हिडन चैप्टर्स नहीं होने वाले हैं, पूरा करा रही हूँ सिलेबस। चलो, अभी हम लोग ऑलरेडी मैनेजमेंट अकाउंट बजट का 15th क्वेश्चन पे आ गए हैं। अब हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे हैं बेटे, 26 क्वेश्चंस हैं टोटल। ठीक है, और 15 क्वेश्चंस हो गए हैं। 15th पे हैं हम लोग, तो 26 - 14 इज़ 12। तो वी हैव लेफ्ट विद द 12 क्वेश्चंस, है ना। 12 क्वेश्चंस हैं, वो आज के आज ही आपके ख़त्म हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है सर। पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो बजट आज आप अपना प्रिपेयर कर लो। और आज हम लोगों का टर्न क्या है बेटा, लेट मी सी दैट। एक मिनट, वेयर दैट यूट्यूब, या तो वी हैव द टर्न इज हम लोगों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल करा रही हूँ, वो भी अभी करा दूँगी बेटा। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग द MA वी विल स्विच टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज आप अपना जो भी ऑलरेडी लेक्चर्स डन हो चुके हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वो जाके देख लीजिए तब तक के लिए, उसके बाद मैं इस पर डाल दूँगी। चलो, 15th क्वेश्चन, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ ऑफ द ओमेगा 3। अब हम लोग ना क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते साथ में करते जाते हैं तो हमें आसानी होएगी। क्या है, वेरिएबल एक्सपेंसेस की कैपेसिटी कितनी है बेटा, 50% कैपेसिटी पे है। ठीक है, हमें बनाना कितने % कैपेसिटी पे है उसके लिए हमें रीड करना पड़ेगा। देखो, इट इज़ फर्दर नोटेड दैट सेमी वेरिएबल, अच्छा ओके, दीज आर द extra information, you are required to prepare the flexible budget of 60, 80 and 100। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, flexible budget। ठीक है, flexible budget 60%, 80% and 100%। ठीक है, अब आप जब ये लिख लोगे तो आपको और आसानी हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, चलो, क्या है, वेरिएबल एक्सपेंसेस 50% का है तो वेरिएबल पहले हम लोग फिक्स्ड कर लेते हैं बेटा। फिक्स्ड तो पूरा फिक्स रहेगा ना, तो चलो फिक्स लिख लेते हैं। मैनेजमेंट सैलरीज, ठीक है, फिक्स्ड में सबसे पहले क्या आएगा, मैनेजमेंट सैलरीज। ठीक है, ठीक है, तीनों में बेटा एक ही जैसा है क्योंकि फिक्स है वो, तो फिक्स में तो पूरा का पूरा फिक्स रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, वेट अ मिनट बेटा। हाँ, तो मैनेजमेंट सैलरीज बेटा कितना है, 2,10,000 है। ठीक है, यहाँ पे भी 2,10,000 हो गया।
यहाँ पे भी 2,10,000 हो गया, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं क्या है, रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस कितना है बेटा, 1,40,000, 1,40,000, 1,40,000, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, डेप लिख रही हूँ, समझ जाइएगा, 1,75,000, 1,75,000 एंड 1,75,000। उसके बाद आपका आएगा सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, तो OE लिख दे रही हूँ यहाँ पर, आप प्लीज़ समझ जाइएगा, ठीक है। 2,25,000, ठीक है। तो ये आपका बेटा टोटल हो गया ए, ठीक, ए का टोटल हो गया, ये आएगा 7,47,500, ठीक है, 7,47,500, तीनों में सेम आएगा, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा सेमी वेरिएबल पे, हम अलग अलग करा रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे और कैसे करना है वो भी चीज़ पता रहे, ठीक है। अब देखो सेमी वेरिएबल का क्या सिनेरियो दिया हुआ है, बी पार्ट सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल का भी वही हमें बनाना है, 60%, 80% और 100%, ठीक है। अब सेमी वेरिएबल का भी 100%, ठीक है, ये तीनों कर लेंगे। उसके बाद देखो सेमी वेरिएबल का क्या है, 50% कैपेसिटी का दिया हुआ है हमें, ठीक है, 50% का कैपेसिटी दिया है, बट कुछ एडजस्टमेंट भी सेमी वेरिएबल के नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो प्लांट एंड मेंटेनेंस, प्लांट एंड मेंटेनेंस कितना है, 62,500 है, ठीक है। अब इसका देखो क्या दिया है, हमें ये पढ़ना ज़रूरी है। इफ़ द फर्दर नोटेड सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट बिटवीन 40% टू 70%, तो 40 से 70% के बीच में ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो हमने कांस्टेंट लिख दिया इसको, ठीक है। तो ये प्लांट एंड मेंटेनेंस कांस्टेंट लिख दिया। अब क्या होगा, इन्होंने बोला है इंक्रीज बाय 10% एंड अबव फिगर फ्रॉम 70 टू 85, तो ये 70 टू 85% के बीच में 80% आता है, तो 10% बढ़ेगा, 10% 6,250 प्लस 6,250 ये होगा, तो ये आ जाएगा 68,750 बेटा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि इंक्रीज बाय 15% इन अबव फिगर, इसके बाद 15% बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा इसका 6,8,750 प्लस 6,875, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा, सही कर रहे हैं, नहीं मे भी गलत है, एक मिनट, 10% निकाल दिया मैंने, 868,750 मल्टीप्लाइड बाई 15% कितना हो जाएगा, 10,312.5, 10,312.5 प्लस 6,8,750 कितना हो जाएगा बेटा, 79, कुछ गलत हो रहा है क्या बेटा, एक मिनट, 6,2,500 9,375 9,375, ठीक है, प्लस 6,2,500, हाँ ओके सॉरी, मैंने ये गलती से आपको बता दिया। अब आप हम लोग बेस अमाउंट तो यही ले रहे हैं ना, तो हम इस बेस का पहले 10% बढ़ाएंगे, फिर 15% बढ़ाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 7,71,875, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, इनडायरेक्ट लेबर पे, ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर पे आते हैं। तो इनडायरेक्ट लेबर में क्या सिनेरियो है, देखो इनडायरेक्ट लेबर 2,47,500, हम लोग वही चीज़ अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी बेटा वही चीज़ दी हुई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2,47,500, पहले 10% बढ़ाएंगे, फिर 15% बढ़ाएंगे, 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 47,500 प्लस 2,4750 कितना हो जाएगा 2,722
50 इतना हो जाएगा। उसके बाद आपका आएगा 15% बढ़ेगा, ठीक है। 247500 का 15% बढ़ाओ तो आ जाएगा 37125 प्लस 247500 आ जाएगा 284625। इतना समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोगों को इंक्रीज़ करना है। उसके बाद हम देखते हैं सेल्समैन सैलरीज, ठीक है। तो हम सैलरीज पे जाते हैं। सैलरीज कितनी है बेटा? 72,500। तो वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहला वाला किया है, ठीक है। इसमें आ जाएगा आपका 79,750, इसमें आ जाएगा 83,375, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, सैलरीज हो गया, फिर आते हैं सन्ड्रीज। सन्ड्रीज भी वैसे ही करेंगे 65,000 और ये हमारा कितना हो जाएगा? 71,500 हो जाएगा। ये 10% बढ़ाना है सब में, ध्यान रखना, ये मैं लिख दे रही हूँ, 10% सब में बढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पे कितना बढ़ाना है? 15% बढ़ाना है सब में, ठीक है। इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ये बढ़ाना है 500, फिर 15% बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा? 74,750, ठीक है। 74,750 आएगा बेटा, ठीक है। 1 मिनट प्लीज़। या ओके, चलो। उसके बाद सन्ड्रीज आपका हो गया। लेट मी कैलकुलेट टोटल बी। टोटल बी, ठीक है। टोटल का क्या आ जाएगा? ये पूरा टोटल हमें करना पड़ेगा। टोटल करिए आप, टोटल करके यहाँ पे मुझे लिखना है। लाइव क्लास होती तो आप लोग से पूछ लेती टोटल। लेट मी कैलकुलेट। ओके, 447, ठीक है। 4,92,550। उसके बाद आएगा आपका 5,14,625, ठीक है। ये आपका सेमी वेरिएबल आ गया। अब आप सी पार्ट करेंगे। क्या करेंगे सी पार्ट में? सी पार्ट में आएगा आपका वेरिएबल एक्सपेंसेस, ठीक है। वेरिएबल एक्सपेंसेस, ठीक है। उसी तरीके से पूरी टेबल बना लीजिए बेटा। 60%, 80% और 100%, ठीक है। अब आ जाइए, क्या होगा? मटेरियल कितना है? 6 लाख का है बेटा। देखो, अब फिक्स एक्सपेंसेस के बारे में कुछ कहानी इन्होंने नीचे दी हुई है। फिक्स एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट व्हेन वट एवर लेवल एक्टिविटी में बी। सेल्स एट द 60% कैपेसिटी आर 25। अच्छा, इन्होंने डायरेक्ट सेल्स दे दिया है बेटा, है ना, कि सेल्स आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। ओके, सेल्स कितना हो जाएगा? तो 25 लाख। तो वो लास्ट का काम है ना, हम लोग सेल्स में से माइनस करके प्रॉफिट निकाल लेंगे फिर, है ना। लास्ट में सेल्स ऑलरेडी टोटल दे रखी है, देखो 80% पे इतना, और इसमें सब कांस्टेंट है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले काम क्या करते हैं? मटेरियल लेते हैं, ठीक है। मटेरियल, अब देखो मटेरियल का वर्किंग नोट ऐसे ही बनाते चलना। कितना है? 6,50,000 का दिया है, 60% का निकालना है, निकाल लो फटाफट से, ऐसे ही निकालेंगे। 6 लाख डिवाइडेड बाई 50% मल्टीप्लाइड बाई 60% कितना हो जाएगा? 7,20,000। ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे? 80% का। 6 लाख डिवाइडेड बाई 50% मल्टीप्लाइड बाई 80% कितना हो जाएगा? 9,60,000। यहाँ कितना आ जाएगा? 12 लाख। जब कांस्टेंट बोल दिया है तो जो आपका यहाँ पे वैल्यू दी हुई है कैपेसिटी की, उस हिसाब से निकालेंगे। उसके बाद हम आएंगे लेबर पे।
लेबर में क्या बता रहे हैं ये कि 6,40,000 रुपीज़, 6,40,000 वैसे ही बेटा करेंगे 6,40,000 का पहले 50% निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाई 60% करेंगे। 6,40,000 डिवाइडेड बाई 50% मल्टीप्लाइड बाई 60% कितना हो जाएगा 768,000। इसी तरीके से इसका आएगा 1,02,4,000। अब इसका आएगा 12,80,000। उसके बाद आपका हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा, सेल्समैन कमीशन, है ना। ठीक है, सेल्समैन कमीशन का भी सेम तरीके से निकालेंगे। क्या अमाउंट दिया है पहले वो देख लेते हैं, 95,000। तो क्या हो जाएगा 95,000 डिवाइडेड बाई 50% मल्टीप्लाइड बाई 60% क्या हो जाएगा 1,14,000। उसके बाद आपका आएगा 1,52,000 80% पे, और इसके बाद 1,90,000। ठीक है, इसका टोटल फटाफट से कर लें, टोटल सी का टोटल आपका कितना आएगा, इसका 60,000, हाँ ये आएगा 16,02,000। इसका आएगा 9,60,000 1,15,20, हाँ इसका आएगा 21,36,000। इसका आएगा 26,70,000। अब देखो ये जो सेल्स का रूल दिया है बेटा, ये प्रॉफिट निकालने के दिया है। प्रॉफिट है या लॉस है वो तो पता चलेगा जब हम लोग माइनस करके फिगर निकालेंगे। ठीक है, तो पहले तो टोटल ए प्लस बी का और प्लस सी का यहाँ पे लिख लो, तो हमें आसानी हो जाएगी प्रॉफिट निकालने में। तो तीनों का टोटल लिखना है, तो कितना आ जाएगा 27,97,000। उसके बाद 33,75,750, इधर आएगा 39,32,125। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट, अब देखो सेल्स यहाँ पे दी हुई है हमें 25, 50, 34 और 42। ठीक है, देखिए 50,000, उसके बाद 34 लाख, उसके बाद 50,000। ठीक है, अब फटाफट माइनस प्लस करके निकालिए, ये आपका माइनस में आएगा, इससे इसको करना है। ठीक है, कितना आ जाएगा 24,7,000 माइनस में आएगा, ये लॉस है 24,250। ये आएगा बेटा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये सॉल्यूशन बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें, इस क्वेश्चन में बस खाली ये जो एडजस्टमेंट दिए हैं ना, इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा फिर करिएगा। ये जो जैसे कांस्टेंट इन बिटवीन द कैपेसिटी है ना, ये ऑलरेडी मैंने इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया। तो मेनली क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, ये एडजस्टमेंट्स। एक क्वेश्चन आपको बहुत फुल फ्लेज कराऊंगी जिसमें सारे एडजस्टमेंट्स होंगे, आपको बहुत आसानी होगी उस क्वेश्चन को कैरी आउट करने में। Okay, so see you in the next lecture with the illustration number, question number 16. Yeah, this one. Wait. Where is the 16 question? 12, 14, 15, 16. 16 is done. 17 question. 16 done. No, 15 done. Yeah, 15 done.